तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। गंभीर श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स और दिल्ली में 389 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स और हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। फरीदाबाद में 378 तो गुरुग्राम में 338 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में भी 300 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं है और बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में लगभग यही हालात नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में 300 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स और गुरुग्राम में 338 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो इंडिया गेट और नेहरू पार्क की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। मुकुल सतीजा और अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सबसे पहले करनाल में क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर और क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के मामले लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रदूषण काफी ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें पिछले दिनों जो AQI है वो 300 के पार पहुंच गया था, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। क्योंकि प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे में जो है अगर आप बाहर जाते हैं तो एहतियात के मद्देनजर जो है आप मास्क पहन के रखिए। किसानों से लगातार अपील की जा रही है। हालांकि चलानिंग भी की गई है। 116 किसानों के यहाँ पर चलान किए गए हैं और उनसे जो है उनको 2,31,000 रुपए के आसपास जो है उनसे धनराशि भी इकट्ठी की गई है, चलानिंग अमाउंट जो है। और ऐसे में बार बार अपील की जा रही है कि आप पराली ना जलाइए, क्योंकि काफी ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। और बाजारों में अगर बात करें, लोग जहां भी जा रहे हैं तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहन करने के लिए अगर कोई जरूरी काम है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ मुकुल। अक्षय भी जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, महेंद्रगढ़ में क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदूषण का लेवल वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां 9 और 10 तारीख को जहां बारिश हुई थी उससे राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद जो दिवाली पर आतिशबाजी हुई और उससे भी जो काफी असर है वो प्रदूषण पर पड़ा है। और जहरीली हवा के अंदर जो लोग वो सांस लेने को मजबूर है। और अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं तो लगातार अस्पताल के अंदर उन मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनको खांसी हो, जुकाम हो, आंखों में जलन हो, ऐसी जो शिकायतें लेकर लगातार जो मरीज अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। अगर पिछले हफ्ते की मैं बात करूं तो 7 दिन में करीब 3600 के करीब ऐसे मरीज पहुंचे हैं जो इस तरह की शिकायतें लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचे। तो यानी एक दिन का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो 500 के करीब जो सरकारी अस्पताल है वहां पर ऐसे मरीज पहुंचे हैं जिनको इस तरह की समस्या आ रही है। लोग जो जहरीली हवा उसके अंदर सांस लेने के लिए बिल्कुल मजबूर नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन हो चाहे हरियाणा सरकार, उसके द्वारा जो सख्ती जरूर बरती गई है, ग्रेफ 4 के नियम लागू किए गए थे, धारा 144 लागू की गई थी, तमाम ऐसी यूनिटों को बंद किया गया था जिससे कि जो प्रदूषण फैलता हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी जो अवहेलना है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदूषण पर अगर लगाम लगानी है तो आमजन को जागरूकता वो सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि जब आमजन जागरूक होगा और वो अपने जो कूड़े कचरे के अंदर जो आगजनी नहीं करेगा और फसलों के जो अवशेष है उनमें आगजनी नहीं करेगा, तभी इससे कुछ राहत मिल सकती है। तो हरियाणा सरकार भी लगातार जो आमजन उसको जागरूक करने का जो कार्य कर रही है। वही मैं आपको बता दूं कि जो पराली है वो इस समय बड़ी समस्या जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर ही प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है और धान की कटाई होती है। ऐसे में जो अगली फसल उसकी तैयारी करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसान जो पराली है उसके अंदर जो आग लगा देते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार इस पर लगाम लगाने की जो तमाम कोशिशें कर रही है, जो भूमिगत जो जल स्तर है उसका भी दोहन ज्यादा होता है। तो हरियाणा सरकार ने पहले जो प्रोत्साहन राशि है उसकी भी घोषणा की थी कि अगर आप धान की खेती ना करें तो आपको प्रोत्साहन के तौर पर जो राशि दी जाएगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो पराली की जो प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा जो रूटावेटर है उस पर जो सब्सिडी प्रदान की गई है, लेकिन ऐसे भी कुछ संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे कि किसान अपनी पराली को वहां पर पहुंचा सके, तो उसको थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ भी हो और वहां पर आसानी से उस पराली को उपयोग करके या तो कोई बिजली का प्रोडक्शन हो। ऐसा एक प्लांट महेंद्रगढ़ के अंदर भी है जो वेस्टेज, जो कूड़ा कचरा या वेस्टेज होता है उसको बिजली बनाने के अंदर यूज करता है। तो ऐसे कुछ लगाम लगाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी दे सका है कि जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो वो आपस में राजनीति को छोड़कर जो पराली की जो व्यवस्था है उस पर ध्यान दे और लोगों को इस जो जहरीली हवा के अंदर जो लोग सांस लेने को अंदर मजबूर है उनको कुछ राहत मिल सके। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मैं बात करूं तो जब तक तेज बारिश या तेज
हवा नहीं चलती है तब तक जो ये हमारे जो वातावरण के अंदर जो प्रदूषण के कण है ये नीचे नहीं आएंगे, और तब तक लोगों को राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करूं तो अभी तक कोई भी बारिश की जो है अंदेशा फिलहाल जताया नहीं गया है, और जब तक बारिश नहीं होती है जब तक लोगों को ऐसे ही समस्या का सामना करना पड़ता रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। मुकुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं क्या कुछ हैं शहरों के हालात। फरीदाबाद में 382 के लगभग है एयर क्वालिटी इंडेक्स, रोहतक में 326, बल्लभगढ़ में 313, भिवानी में 308, तो वहीं फरीदाबाद में 382, बहादुरगढ़ में 341, गुरुग्राम में 336 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लोगों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है। प्रशासन के तमाम जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाएं की जा रही है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है।